हालेलुया। स्वागत है आप सबका रोज की रोटी में। तो आइए परमेश्वर के वचन से, जो कि अपोस्टल कर्मवीर अब्राहम द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है बीमारियों में और दुखों में नाश होने से कैसे बचें। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 14 में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं मसीह को ग्रहण करने के बाद रोगी चंगे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी हालात बदल जाती है। उत्तर है क्योंकि ये सारा काम पवित्र आत्मा आप करता है। असल में बाइबल के अनुसार कोई भी बिना मसीह को ग्रहण करे पवित्र आत्मा नहीं पा सकता, और पवित्र आत्मा ही आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य देती है। आमीन। आप जब उन लोगों से मिलोगे जो वर्षों से बीमारियों में हैं, उनके मुंह से एक ही बात आपको सुनाई देगी, अब तो मौत ही आ जाए तो पीछा छूट जाता दुख से। ज़्यादातर ये अविश्वासी लोग ही बोलते हैं। दुखों में मौत मरने की भीख वे लोग ही मांगेंगे जिनके पास मसीह का आत्मा नहीं है। अगर आप पुराने विश्वासी हैं और आप आत्मिक नहीं हो तो रोग आपकी आत्मा को शोकित कर देते हैं, आपकी उम्मीद टूटने के द्वारा, क्योंकि आपने वो नहीं बोया जो आप रोगों में काटना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं, और भले ही आप थोड़े दिन के विश्वासी क्यों न हो, और अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपको दुखों के अंदर दलेरी का आत्मा देता है, जो आपको रोगों में भी जीवित रखता है। और चाहे रोग बीमारी कितना भी लंबा क्यों न चले, लेकिन पवित्र आत्मा आपको टूटने नहीं देता। पवित्र आत्मा ही है जो बीमार व्यक्ति को हौसला चंगाई दोनों प्रदान करती है, और ये काम जो पवित्र आत्मा करता है दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 14 से 18 में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु अकेलापन की आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वचन के सुने व पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको अपना आत्मा प्रदान करे, जो आपको मुश्किलों से लड़ना सिखाएगा। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन जिसकी आत्मा हार गई है वो कैसे दुखों को सहन करेगा। अगर आप भी दुखी हैं तो बैठो घुटनों पर और मांगो हेल्पर्स परमेश्वर से, जो आपकी हर मुश्किल में सहायता करेगा। इस वचन के सुने व पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको अपना आत्मा भेजे, दलेरी का आत्मा, आपको रोगों और दुखों से लड़ने की सामर्थ्य। आप जीत हासिल करेंगे उन मुश्किलों पर जो शैतान ने आपको हराने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप रोज की रोटी वचन हर रोज खाना चाहती हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक हर रोज की रोटी वचन पहुंचा सकें। आमीन।